खाने के बाद मौत मिली। कल तक ये गांव अपने बच्चों की शरारतें देखकर खुशी से चहचहा उठता था, लेकिन अब इस गांव में मुर्दानगी का बसेरा है। एक हादसे ने समूचे गांव की खुशियां कैसे छीन ली, IBN 7 संवाददाता प्रभाकर ने कैमरे में इस दर्द को कैद किया। एक गांव की बर्बादी की ये दास्तां भीतर तक झकझोर देने वाली है। बच्चे ही नहीं बचे तो स्कूल किस लिए रहेगा, इसलिए इसको कब्रिस्तान लोग बना दिए। यहाँ के जितने जो पीड़ित लोग हैं। ये गुस्से में निकली भड़ास नहीं है। मैनेजर रॉय जो कह रहे हैं उन्होंने सचमुच वही किया। छपरा के मिड डे मील हादसे का शिकार बच्चे बने हैं। अब उन्हें उसी स्कूल में दफना दिया गया है जहां वो पढ़ते थे, जो उनके खेलने का मैदान था। कल तक ये मैदान बच्चों की किलकारी से गूंजता था और आज ये कब्रगाह बन गया है और ये छोड़े जा रहा है एक ऐसा जख्म जो शायद कभी न भुलाया जा सके। कल जहां माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को हंसते खेलते देखते थे, आज वहीं पे वे उनकी कब्र पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। बच्चों के खेल के मैदान से बच्चों का कब्रिस्तान बन गए इस मैदान में क्रिकेट पिच अपनी जगह पर कायम है। यहाँ खेलने वाले बच्चे भविष्य में धोनी और सचिन बनने का सपना देखा करते थे। जो टीम यहाँ खेला करती थी अब वो बिखर गई है। टीम के आधे खिलाड़ी अपने ही मैदान में दफन किए जा चुके हैं। बाकी बचे खिलाड़ी सदमे में हैं। क्रिकेट की साझेदारी टूट चुकी है। वहाँ पे लड़के खेलते भी थे, आज यहाँ पे कोई खेल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लड़के भी खेलते थे। तुम आओगे अब ये प्लेग्राउंड पे आओगे यहाँ? नहीं, डर भय लग रहा है थोड़ा हम लोगों के यहाँ। अब तुम लोग यहाँ खेलते थे, अब खेलने आओगे यहाँ पर? अब यहाँ हम लोग नहीं खेलने आएंगे। हम लोग आत्मा के अंदर एकदम जैसे संतुष्टि नहीं है यहाँ का माहौल देख कर। हादसे को झेलने वाला समूचा धर्मसती गांव भी सदमे में है। हादसे के 4 दिन बाद भी यहाँ चूल्हे नहीं जले हैं। हादसे में आशा राय की 5 साल की बेटी हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। बेटी की मौत के बाद आशा ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। उदय भी बदहवास है, उसके आंसू थम नहीं रहे। उस बदनसीब दिन उदय की बेटी क्लास छोड़कर स्कूल से भाग आई थी। स्कूल में मिलने वाले दोपहर के भोजन के लिए उदय ने बेटी को दोबारा स्कूल भेज दिया। मिड डे मील खत्म होने के बाद उदय को बेटी की लाश लेकर लौटना पड़ा। उदय खुद को माफ नहीं कर पा रहे। झूठ तो इतना साहब की मुकर बोली कि पापा 2 रुपये मेरे को दे दो, मैं स्कूल चली जाऊंगी। मेरे को ये पता नहीं था सर कि मेरी बेटी नहीं आएगी। बेटी नहीं आएगी। हादसे के बाद जिसे जो समझ आया उसे दोषी ठहरा रहा है, लेकिन लाल बहादुर राय समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसे दोष दे। लाल बहादुर राय पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जिस खाने को खाकर बच्चों की मौत हो गई उसे उसकी पत्नी ने ही बनाया था। उसने वो खाना बाकी छात्रों को ही नहीं अपने भी 3 बच्चों को खिलाया था। तीनों बच्चों में से 2 मर चुके हैं। तीसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लाल बहादुर तय नहीं कर पा रहा है कि उसकी पत्नी इसमें आरोपी है या हादसे की पीड़ित। गिरने के बाद में सब बचे वो खून हो, कोई बिक गया, कोई यहाँ पे। आपकी पत्नी खाना बना रही थी, इसका मतलब है कि उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने खुद भी अपने 3 बच्चों को खाना खिला दिया। 3 बच्चों को खिया कर तब बोली हम बर्तन मल कर हम ले चलेंगे। तब तक सब बच्चे लगे, लेकिन हमारा भी बच्चे 2 गिर गया। दिल दहला देने वाली ऐसी दास्तान इस गांव के हर पीड़ित परिवार की है। अपने बच्चों को खो देने वाले माता पिता दुख और सदमे में डूबे हैं। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दोस्त एक साथ अचानक कहां चले गए। अब उनके साथ कौन खेलेगा। छपरा के धर्मसती गांव से प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मसती गांव से ही हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, इन लोगों के दर्द को समझा जा सकता है और कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन अब फिलहाल क्या कुछ ये कह रहे हैं, और साथ ही अगर जो बाकी और बच्चे हैं उनकी अगर बात की जाए जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
ये अस्पताल में जो 24 बच्चे भर्ती हैं उनकी जो सूचना हमारे पास आ रही है उनकी हालत में सुधार है। 1 से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है डॉक्टर गंभीर बता रहे हैं। जहां तक अब धर्मसती गांव के लोगों की बात करें, उनका दर्द, उनका गम और उनका गुस्सा वो सारा मिला हुआ है। उनसे जब बात करेंगे, जब आप धर्मसती गांव में जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जिस घर में दस्तक देंगे उस घर में गम का माहौल है। 23 बच्चे एक गांव से इस हादसे के शिकार हुए हैं। हर घर में जो है मातम पसरा हुआ है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, छपरा के प्रबुद्ध लोग हैं, और इनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे हादसे में हुआ क्या, इसके जिम्मेवार कौन है और ये किसको जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये छपरा की जनता की आवाज है। आप स्कूल में शिक्षक रहे हैं, आप मिड डे मील से भी काफी समय तक जुड़े रहे हैं, क्या गड़बड़ी है मिड डे मील में जैसे ऐसे हादसे होते हैं? पूरा मिड डे मील जो योजना है वो कुप्रबंधन और कुव्यवस्था का शिकार होकर रह गया है। किसी भी विद्यालय में मानक स्तर का किचन सेट नहीं है। शिक्षकों को इस कार्य से अलग कर किसी दूसरी एजेंसी से इसके कार्यान्वयन की योजना बननी चाहिए, तब जाके इसमें सुधार होगा। मैडम आप बताएं, आप इस जो मिड डे मील स्कीम है इसके ऊपर आप भी सवाल खड़े कर रही थी अभी बातचीत में हमसे। जी, मेरी नज़र में ये योजना बिल्कुल गलत है। स्कूल शिक्षा के लिए होता है, भोजन के लिए नहीं। अगर शिक्षा की सरकार अपने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को देखकर अपनी कमी को दूर करने के लिए भोजन की व्यवस्था की, लेकिन इतने स्कूल हैं, कई लाख स्कूल हैं और इन लाख स्कूलों में भवन नहीं है, पकाने का साधन नहीं है, तो सरकार को कुछ। आप ये बताएं सर, इसे आप मानवीय भूल मानते हैं या इसमें सरकार को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं? ये मानवीय भूल तो मैं मानता हूँ और सरकार को दोषी इसलिए मानता हूँ कि आज तीसरे दिन हो गए, अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसमें जिले के ये एमडीएम प्रभारी से लेके प्रखंड का जो साधन सेवी हैं और जो शिक्षक हैं, सब लोग समान दोषी हैं। सब लोगों को समान रूप से इसका मॉनिटरिंग करना है, ये मैं उन सबको दोषी मानता हूँ। जी, जो ये कह रहे हैं, इनका जो कहने का आशय है वो ये है कि इसमें जो भी दोषी हैं, केवल शिक्षिका नहीं, केवल प्रिंसिपल नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये इन्हीं की नहीं, इस जगह के सारे लोगों की यही मांग है। बिल्कुल प्रभाकर, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि अभी तक जो गुनाहगार है वो आखिर क्यों गिरफ्त से बाहर है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हैरानी तो इस बात पर भी होती है कि मुख्यमंत्री अभी तक चुप है और ना ही वो सुधि लेने के लिए वहां पर कोई पहुंचे हैं, चाहे अस्पताल की बात कर ले या उस जगह की बात कर ले। जी बिल्कुल सही, जो जेडीयू के जो नेता हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो आरजेडी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पटना में बैठे हुए हैं। अगर वो छपरा नहीं आना चाहते, छपरा में उन्हें इस बात का डर हो सकता है कि यहाँ पर उन्हें जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा, वो पीएमसीएच तो जरूर जा सकते थे। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 24 बच्चे अभी भी वहां भर्ती हैं, लेकिन इस बिहेवियर पे सारे लोग जो है वो उंगली उठा रहे हैं कि अभी तक उन्होंने पीएमसीएच का भी रुख नहीं किया। और उनसे जब बात की जाती है तो उनका कहना है कि वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने घर से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभाकर, तो लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कि किस तरीके से जो जहां पर बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, आज किस तरीके से मुर्दानगी वहां पर जो है वो पसरी हुई है। अब ऐसे में प्रभाकर, ये लोग यहां पर क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या कुछ यहां पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जो एक नाराजगी है जो देखी जा रही है, जो विरोध वहां पर देखा जा रहा है, तो अब ऐसे में और आगे क्या? जिनके अपने बिछड़ गए हैं, जिनके बच्चे अब नहीं रहे इस दुनिया में, लगभग 23 ऐसे परिवार हैं, उनसे अब जब बात करेंगे तो गम के साथ साथ उनमें एक गुस्सा भी है और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन इसके लिए जो भी दोषी हों, वो किसी एक का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो भी दोषी हों उन्हें सजा मिले। और अभी तक जो स्थितियां उभर के आ रही हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं मीना सिंह या मीना देवी, उनके ऊपर जाके सारी निगाहें टिक जा रही हैं। बिल्कुल, फिलहाल हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार का, और साथ ही साथ उन गांव वालों का भी जो केस ऐसे हालात में भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपनी जो बातें हैं आगे की वो यहाँ पर रख रहे हैं। हालांकि जो दर्द वो झेल रहे हैं इस वक्त, उसकी भरपाई करना